नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि, साल 2026 राहु बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलने जा रहा है। तो क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी, राहु आपको किस किस क्षेत्र में कामयाबी देगा। अगर आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े होंगे या फिर आप विदेशी ज़मीन से जुड़े होंगे, तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। राहु की कौन कौन सी दृष्टि आपकी लाइफ को बदलेगी। 2026 बहुत सारी उपलब्धियां आपको दिलाता हुआ दिख रहा है। तो राहु की दृष्टि का प्रभाव, राहु इस समय अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में राहु का आना, यहाँ पर उनकी उच्चतम स्थिति मानी जाती है और अपने मित्र शनिदेव के घर यानी कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये स्थिति बहुत पावरफुल है। धनु राशि वालों, राहु चूँकि धनु राशि के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु के साथ इनका संबंध सम है। तो आपके लिए ये स्थिति कैसी रहेगी। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, 2026 अक्टूबर तक धनु राशि के लाइफ में क्या क्या बदलेगा। और राहु की जो पोजीशन है वो आपके पराक्रम भाव में चल रहा है। पराक्रम भाव में राहु का आना आपके कार्य में तेजी लाता है, आपके अंदर ऊर्जा उत्साह बढ़ाता है, हर एक कार्य को करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो राहु आपके लिए पराक्रम भाव में बैठा है, यानी 11वां भाव में। अब यहाँ पर कुंभ राशि, राहु का गोचर, राहु की दृष्टि आपके लिए कितना लाभ देगी, कितना शुभ फल देगी, क्योंकि राहु के पास देवगुरु बृहस्पति की तरह ही 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। जिस भी घर को राहु देखता है ना, उस घर के ग्रह को भी बलवान कर देता है, चाहे उसका मित्र हो या उसका शत्रु। तो मित्र हो तो बलवान तो बना देता है, तो लाभ भी देगा, और शत्रु ग्रह है तो कष्ट देता है। अब देखिए, राहु की दृष्टि आपके लिए सीधी दृष्टि जो है आपके पत्नी के भाव में, अगर चूँकि आपके जीवन साथी के घर पर राहु की दृष्टि है, उनकी पहली दृष्टि सप्तम भाव पर, तो राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना, शुक्र से राहु के संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो क्योंकि दोनों ही परम मित्र हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति सुधरेगी, रिश्तों में मिठास आएगा, पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं या फिर रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके रिश्तों में विवाह होने के योग बनेंगे साल की शुरुआत में। और अगर आप बिजनेस व्यापार, क्योंकि पार्टनरशिप का भी घर है 7वां घर, तो धनु राशि वाले अगर आप व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो शुभ संकेत यहाँ मिल रहा है। और पार्टनरशिप के लिए खासकर आपके लिए बहुत शुभ है। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते दिखेंगे। हालांकि अक्टूबर 2026 तक राहु और शनिदेव दोनों का ही प्रभाव आपके ऊपर, शनिदेव की हालांकि ढैया चल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं शुरुआत में राहु की। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो मत बैठिए भाग्य के भरोसे, मेहनत करना शुरू कीजिए, कर्म कीजिए, आपका भाग्य बनता दिख रहा है। भाग्य में यहाँ पर सूर्य देव के साथ राहु का कनेक्शन बन रहा है, तो भाग्य का सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत कीजिए। राहु की जो एक दृष्टि है आपके भाग्य स्थान पर, तो आपका भाग्य, चूँकि यहाँ के स्वामी है शनिदेव, दसम से दसम, तो ऐसे में जो राहु बैठे हैं ना, कह सकते हैं मेहनत जितना करेंगे उसका डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। इनकम के नए स्रोत बनेंगे। एक समय में आप 2-4 काम करके दिखाएंगे या कर सकते हैं, पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, दिमाग पर प्रेशर तो है पर आप कर लेंगे। एक लीडर की तरह या फिर विजेता की तरह उभरते दिखेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग युवा वर्ग हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट की चाहत रखते हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए बढ़िया वक्त है और इनकम के नए स्रोत बनते तो दिखेंगे। वैसे तो राहु और शुक्र
इनकम या प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आपको लाभ दिलवाते हैं। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं बिक पा रही, अब वो बिकेगा। पैसों के लेन देन का जो मामला था, रुका हुआ था, अब यहाँ पर पैसा मिलेगा। राहु यहाँ पर देता दिखेगा। वाहन खरीद सकते हैं। खर्च और जो कमाई है दोनों पर बैलेंस होगा। इनकम के नए स्रोत बनने से आप भूमि, भवन, वाहन का सुख ले सकते हैं। खासकर वाहन का सुख या नए घर में प्रवेश करवाता दिख रहा है साल की शुरुआत में। तो राहु यहाँ पर दे रहा है, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति जो है ना, वो आपके लिए इस समय आपके गोचर में आपके तीसरे घर में बैठे हैं, जीवन साथी यानी मिथुन राशि में। तो कह सकते हैं कि रिजल्ट यहाँ पर बढ़िया मिलेगा कि आपके लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति है मिथुन राशि यानी कि 7वें भाव में, और जून से वो अष्टम भाव में चले जाएंगे यानी कर्क राशि में, और अंत में यानी कि आपके लिए 9वें घर में यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, 8वां घर अचानक से लाभ हानि का, छिपे हुए रहस्य का, और जो 9वां घर है वो भाग्य धर्म का है। अगर हम शनिदेव की बात करें तो चतुर्थ भाव में रहेंगे, जबकि राहु केतु तीसरे और 9वें भाव में। तो चलिए समझते हैं कि नौकरी की स्थिति शनिदेव की दृष्टि से कैसी रहेगी। देखिए, शनिदेव कर्म भाव पर रहेंगे, नौकरी में कड़ी मेहनत करवाएंगे। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति है ना, साल के मध्य में नौकरी की स्थिति आपकी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सतर्क भी रहना है। ये वर्ष मेहनत का है, लेकिन आपका पद सुरक्षित रहेगा, इसलिए कार्य पर फोकस बनाए रखें। अष्टम भाव का देवगुरु बृहस्पति इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे, 9वें भाव का बृहस्पति पदोन्नति करवाएंगे, और तीसरे भाव का जो राहु है आपके सभी शत्रु बाधाएं दूर करेंगे। जो लोग कारोबारी हैं, चतुर्थ भाव के शनि के कारण व्यापार में गति थोड़ी शुरुआत में धीमी है, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आर्थिक नुकसान होगा। हर फैसला सोच समझ कर लीजिएगा, और किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें। हालांकि धैर्यपूर्वक काम करें तो अच्छा है। 7वें भाव का गुरु आपके व्यापार को संभालने में आपकी सहायता करेगा, बेहतर होगा। इस साल व्यापारिक जो भाई लोग हैं, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए और आगे संभल कर आगे बढ़े। और शनि मंत्र का जप आपको रोज शाम में करना है, ओम शं शनिचराय नमः, क्योंकि आपके ऊपर चल रहा है शनिदेव की ढैया। जो विद्यार्थी हैं, शनिदेव की ढैया के कारण हो सकता है पढ़ाई से मन भटके। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो बुद्धि, आपकी सोच, आपकी बहादुरी, आपकी कल्पना शक्ति इसको बेहतर करेंगे और सफलता दिलाने में सहायता भी करेंगे। तो एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई कीजिए और भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो ये साल अच्छा है, और आप भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए। पारिवारिक जीवन, देखिए, चौथे घर में शनिदेव के गोचर के कारण संपत्ति, जमीन जायदाद को लेकर परिवार में विवाद वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि सप्तम और अष्टम भाव का बृहस्पति विवाद को सुलझाने का काम भी करेगा, इसलिए आपको शांत रहकर सोच विचार कर काम करना चाहिए। वाणी पर संयम रखें तो बहुत अनुकूल रहेगा। अगर हम देवगुरु की दृष्टि से, शनिदेव की दृष्टि से एक और चीज़ देखें, देखिए, दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं थी वो समाप्त होगी, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। और राहु केतु शनि के प्रभाव से छोटी मोटी मुश्किलें, परेशानियां, गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान रखें और समझदारी से काम लें तो वो स्थिति संभल जाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बनेंगे, विवाह से जुड़े मामलों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं या उनके डेवलपमेंट के लिए, देखिए, संतान कह सकते हैं प्राप्ति के योग तो बनेंगे, लेकिन अगर संतान हैं तब उनके करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता ना करें। स्थिति धीरे धीरे बढ़िया होती नजर आएंगी और गुरु को थोड़ा बेहतर कर लें। किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए जनवरी से लेकर जून तक प्रेम संबंधों में अनुकूल स्थिति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रेम विवाह करवाने का पूरा प्रयास करेंगे गुरु। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। हल्की फुल्की गलतफहमी है जिसको वाणी के जरिए आप दूर कर सकते हैं। देखिए, धन के मामलों में नकारात्मक प्रभाव नहीं है, क्योंकि इस वर्ष इनकम और बैंक बैलेंस दोनों ही जगह स्थिति बढ़िया है। दोनों ही भावों पर बृहस्पति का प्रभाव है, तो आय भी बढ़ेगा, धन बचा भी लेंगे। ये स्थिति आपके लिए उत्तम है।
अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस साल आपको भूमि, भवन, फ्लैट, मकान, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज में रुपया लगाना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद समय अच्छा है, अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए, आप अपने बचत पर ध्यान दीजिएगा इस साल। शनिदेव की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से बात करें तो नौकरी के अलावा इनकम के नए साधन विकसित करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बड़े ग्रह आपको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो चतुर्थ भाव के शनिदेव के कारण स्वास्थ्य हल्की फुल्की मुश्किलें देगा, खासकर मानसिक और शारीरिक। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपका स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। खान पान में लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त आपको परेशान करेगी। और ध्यान योगा करें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के तौर पर देखिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ सुबह करें। गायत्री मंत्र तो पढ़ना ही है, जो विद्यार्थी है उनके लिए हनुमान चालीसा हर किसी को पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा, अपने राशि के स्वामी को तो बल देना ही है। आपके लिए जो शुभ रत्न है वो पुखराज है। आप सलाह लेकर ज्योतिषी पहन सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स फिंगर में सोने का एक छल्ला पहन लें तो अच्छा रहेगा। और लकी वार इस साल 2026 में रहेगा गुरुवार। आपको शनिवार के दिन नॉनवेज, अल्कोहल का सेवन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। और घर परिवार के मामलों में लापरवाही मत कीजिएगा, संयम से, जिम्मेदारी से काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।